सकल दिगंबर जैन समाज छत्रपति संभाजीनगर, धर्म का मर्म समूह एवं चिंतामणि भक्त परिवार द्वारा आयोजित आज के 90वें पुष्प को पिरोने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभावों का हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत। सच मायने में झमाझम बारिश चालू है बाहर भी, और आने वालों की संख्या भी झमाझम दिख रही है। अच्छी संख्या में लोग प्रतिदिन आ रहे हैं और मैं तो समझता हूँ कि ये माँ जिनवानी की कृपा होगी कि निश्चित रूप से विगत 4 दिन से लगातार बहुत अच्छी बारिश इस संपूर्ण परिसर में हो रही है। बहुत प्रसन्नता का माहौल बन चुका है। मैं आज के इस धर्म सभा का जो विषय है खासतौर पे उत्तम अंकिंचन धर्म, इसका बोध होने हेतु हमारे मध्य सीए विशाल जी पाटनी यहाँ पर आ चुके हैं। उनसे अनुरोध है कि वे अपनी जगह पे स्थानापन्न भी हो जाएंगे और आप सबका भी, आप सबके दिल में सच मायने में जो माँ जिनवानी को सुनने की जो आतुरता आप प्रतिदिन बता रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जो श्रावक श्राविका यहाँ पर आए उसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई वापस घर पे ही रह गया। प्रतिदिन लोग आ रहे हैं, जो सुनते हैं वे फिर से लौट के आते हैं श्रवण करने के हिसाब से। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धर्म की समझ हम सब लोगों को बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम के माध्यम से आ रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सभी से अनुरोध है कि कृपया आगे की सीट पे ही बैठे, पीछे बैठने की कोशिश ना करें। हमको स्टार्ट से पैक करना है ताकि बाद में कुर्सियों के अंदर और कुर्सियों के बीच में गैप कोई भी ना छोड़े। भैया जी आप इधर आ जाओ, दगड़ा जी के पास आ जाओ, कोई भी गैप बीच में ना छोड़े। प्रशांत पांडे तुम इधर आ जाओ सरबती जी के पास में, हाँ नहीं तो इधर आ जाओ आगे। गैप बीच में मत छोड़े ताकि वो टाइम पे फिर वो कुर्सी के लिए लान ना पड़ता है जाके। हमारे मध्य सीए विशाल जी पाटनी साहब आ चुके हैं। जोरदार करतल ध्वनियों से हम उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। उनके मुखाग्र से बहुत ही सुंदर ऐसी जो उत्तम अंकिंचन धर्म की बात अब हम सुनने वाले हैं। मैं उपस्थित सभी से करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और यहाँ पर दशलक्षण पर्व गीत को हम सब लोगों को सामूहिक रूप में अपने स्वयं के स्वरों से हमको उसको भी कहना है। तो मैं ये दशलक्षण पर्व गीत यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। मंगलमय अरु मंगलकारी पर्युषण पर्व है आता, अनेकांतमय वास्तु व्यवस्था का यह बोध कराता, स्यादवाद शैली से जग का संशय तिमिर मिटाता, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव धर्म भाव प्रगटाता, शौच सत्य संयम तप त्याग धर्म उपाय बताता, उत्तम आकिंचन धर्म यह परिग्रह त्याग मिटाता, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म अपना ब्रह्म स्वरूप दिखाता, चहुगति दुख नशाता, जन गण मन हर्षाता, जिन
शासन सुखदाता सम्यक दर्शन ज्ञान चरणमय मुक्ति मार्ग बतलाता जय हे जय हे जय हे शासन ध्वज लहराता मुक्ति मार्ग बतलाता मोहति मीर मिटाता। बोलो जैन धर्म की। हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक जयकारा लगाएंगे अपन चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलो शांतिनाथ भगवान की। मैं विशाल जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। पिछले 9 दिनों से संभाजी नगर का जैन समाज खुशहाल है। पिछले 9 दिनों से संभाजी नगर का जैन समाज खुशहाल है क्योंकि धर्म का ज्ञान दे रहे हैं सीए विशाल है। झमाझम बारिश में भी समाज की भीड़ है। झमाझम बारिश में भी समाज की भीड़ है। ये तो एक मिसाल है। ये तो एक मिसाल है। धन्यवाद। सीए विशाल जी पाटनी साहब जो जैन शास्त्र अभ्यासक है, उनसे हम सभी की ओर से उनको निवेदन करते हैं कि वे माँ जिनवानी के इस पठन को उत्तम अंकिंजन धर्म के माध्यम से प्रारंभ करें। लोग हाथ जोड़ ले। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। वृषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। दशलक्षण महापर्व, अनादि निधन पर्व, आत्मा की पवित्रता का पर्व, ऐसा पर्व जिसमें धूम धड़ाके नहीं होते, शांति होती है। खान पान नहीं होता, त्याग होता है। इंजॉयमेंट नहीं, तपस्या होती है। मलिनता नहीं, पवित्रता होती है। ऐसा पर्व है जिसमें मन का स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। क्षमा से हमने मलिनता नाश की, विनय से हमने मलिनता नाश की, सरलता से हमने मलिनता का नाश किया, संतोष से हमने मलिनता का नाश किया, सत्य, संयम, तप, त्याग, ये सब हमारे मलिनता को नाश करने वाले ही है। यानी ये पवित्र धर्म है। ये ऐसा थोपा हुआ धर्म नहीं है, ये यूनिवर्सल धर्म है। ये हर एक जीव के लिए है। मनुष्य हो, देव, नारकी, तिर्यंच, कोई भी संसार का जीव हो, सभी के लिए यही धर्म है ना। अगर
समझ लीजिए ऐसा कुछ एक एक्टिविटी को धर्म बोला जाए तो वो स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा, लेकिन क्षमा तो हर एक जीव राशि के लिए धर्म है, विनय भी हर एक जीव राशि के लिए धर्म है। ऐसा हमने 8 धर्मों का अभ्यास किया। अब हम उत्तम आकिंचन्य धर्म का अभ्यास करेंगे, है ना। ये 9वां धर्म है, ये धर्म का सार है, 9वां और 10वां। ठीक है, देखो बोलते हैं हम उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, भाव है, ये वो चारों भाव है। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, उपाव है, वो उपाय है। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। तो क्या करता है ये? चहुगति दुखते काढ़ी मुक्ति कर तार है। समझ रहे क्या नहीं? चहुगति दुखते काढ़ी मुक्ति कर तार है, मोक्ष दिलाने वाला है। समझ रहे? अद्भुत धर्म है हमारा। हम पढ़ते हैं, चलो आइए। उत्तम आकिंचन्य धर्म, धर्म जो धर्म से दूर रहता है वो सत्य से दूर रहता है। बात समझना, धर्म बोले तो और कुछ नहीं, रियलिटी, ट्रुथ। जिसे धर्म पसंद नहीं उसे ट्रुथ पसंद नहीं है, सत्य पसंद नहीं है, असत्य पसंद है। याद रखना, जो धर्म से दूर भाग रहे हैं ना, उन्हें सत्य पसंद नहीं है इसलिए भाग रहे हैं। असत्य पसंद है, भ्रम पसंद है, समझ रहे, इसलिए सत्य से दूर भाग रहे हैं। उन्हें वो काल्पनिक दुनिया सत्य लगती है और सत्य दुनिया भ्रामिक लगती है। समझ रहे? धर्म पसंद नहीं इज इक्वल टू क्या? सत्य पसंद नहीं। कैसे? ये सिद्ध करेंगे अपन। तो वो सत्य से दूर रहता है, जगत में सबके पास असत्य है। याद रखना, मैंने उत्तम सत्य धर्म के दिन बताया था, पूरी दुनिया असत्य में जी रही है। और हम अगर धर्म के पास नहीं आएंगे तो असत्य के पास जाएंगे, असत्य से सीखेंगे, है ना। तो सत्य कौन बताता है? देव, शास्त्र, गुरु। ये 3 ही हमारे को सत्य बताएंगे और इनके सिवा कोई सत्य नहीं बताएंगे। इसलिए हम देव, शास्त्र, गुरु की पूजन करते। समझ रहे कि नहीं? तो जीवन कैसा होना चाहिए हमारा? किसके निकट रहना चाहिए हमने? देव, शास्त्र, गुरु। क्यों? देव कौन है? जो बताते हैं सत्य क्या है, उनकी वाणी से। समझ रहे कि नहीं? उनकी दिव्य ध्वनि से हमारे को सत्य बताते हैं, वो देव है। गुरु उनके जीवन से सत्य बताते हैं कि सत्य मार्ग क्या है। और शास्त्र तो पूरा सत्य से ही भरा हुआ है। तो जो देव, शास्त्र, गुरु के निकट है वो सत्य के निकट है। जो देव, शास्त्र से दूर है वो असत्य के निकट है। देव, शास्त्र, गुरु क्यों वो सत्य क्यों बताते हैं? क्योंकि देखो, देव की मुद्रा देखो, गुरुओं की मुद्रा देखो और शास्त्र देखो, क्या बोल रहे हैं? देव क्या बोल रहे हैं बताओ? बताएंगे अभी, चलो आएंगे अपन उसके ऊपर, है ना। तो अब हमारे धर्म कैसा है? हम गारंटी देते हैं। कैसी? कि लाओ, किसी को भी क्रोधी व्यक्ति को लेकर आओ हमारे पास, हम उसका क्रोध 0 करने की गारंटी देते हैं। लाओ, कितना क्रोधी व्यक्ति है लेकर आओ, धर्म सिखाएंगे और उसका क्रोध नष्ट नहीं हुआ तो हमारी गारंटी। अहंकारी व्यक्ति को लेकर आओ, क्रोध को कैसे नष्ट करते? उसको कर्म के सिद्धांत सिखा देंगे। स्वकीय कर्मों से ही सब अच्छा बुरा होता है, कोई अच्छा बुरा नहीं करता, उसका क्रोध नष्ट हो सकता है यदि उसने कर्म सिद्धांत सीख लिए तो। अहंकार वाला व्यक्ति है लेकर आओ, उसको बोलेंगे कितनी देर है तेरा जो कुछ है कितनी देर है, टेम्पररी है, तो उसको रामबाण औषधि देंगे, उसका अहंकार नष्ट करेगा। कोई काम वासना वाला हो लेकर आओ उसको बताएंगे शरीर कितना मैला होता है, कितनी गंदगी भरी रहती शरीर में, किसका अट्रैक्शन है तुझे, चमड़े का, लेके आओ उसको। हम उसका काम वासना भी नष्ट करेंगे। दुनिया इम्पॉसिबल बोलती है जिसको, ये जिनवानी, ये धर्म नष्ट करके बताएगा। लोभ है किसी को, लेकर आओ उसको, हम बोलेंगे उसका नष्ट करके बताएंगे, उसको संतोष सिखाएंगे। तो ये धर्म है जो गारंटी देता है, लेकर आओ किसको भी, है ना। कौन गारंटी देता है? ये जिनवानी देती है। आइए, आजकल लोगों के अंदर भ्रम चल रहा है क्या? कि यंगस्टर को धर्म पसंद नहीं,
पर हम तो ये देख रहे हैं कि यंगस्टर रोज आ रहे हैं। ये भ्रम है। यंगस्टर को धर्म पसंद है, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं बोर होता है ना, लोगों को धर्म बोर होता। अगर लोगों को धर्म बोर होता तो सुनने को क्यों आते थे बारिश में? समझ रहे क्या नहीं? किसी को धर्म में इंटरेस्ट नहीं, प्रवचन में कोई नहीं बैठता है ना, कोई शांत नहीं बैठता। भैया धर्म पसंद है लोगों को, बस। समझ रहे क्या नहीं? ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। सत्य क्या है कि साइंटिफिक धर्म सबको पसंद है, बच्चों को भी, यंगस्टर को भी। आप साइंस सिखाओ, लॉजिक दो, लॉजिक दिया तो उनको एक्सेप्ट होता है। हम कैसे होते हैं, बच्चों को बोलते जा मंदिर जा, वो बोलते क्यों जाने का, तो हम सही आंसर नहीं दे पाते, इसलिए वो मंदिर नहीं जाते। उसको साइंस दो आप कि इससे क्या फ़ायदा होगा और नहीं गया तो क्या नुकसान होगा, अगर आप बताएंगे तो वो मंदिर जाएगा। तो हमारे को हर एक चीज़ जो कराने की है बच्चों से या किसी और से, हमारे को उसके लॉजिक देने पड़ेंगे कि ये क्यों करते हैं। ये लॉजिक कौन देता है? जिनवानी देती है। समझ रहे क्या नहीं? लॉजिक बताओ। धर्म समझने पर कोई भी धर्म से दूर नहीं जाता, याद रखना इस बड़ी बात। सब लोगों को डर है धर्म से दूर हो जाएंगे। भैया धर्म सीख लेगा ना कोई व्यक्ति, वो धर्म से कभी दूर नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि धर्म ऐसी चीज़ है जो दुनिया की सबसे ऊंची चीज़ है क्या नहीं? पूरी दुनिया के ऊपर है वो, तो उससे कोई दूर नहीं जाता अगर धर्म सीख लेगा तो, है ना। चलो आगे। अगर हम बच्चों को देव शास्त्र गुरु से नहीं जोड़ रहे हैं तो हम उनको सत्य से दूर रख रहे हैं, याद रखना। क्योंकि देव शास्त्र गुरु के पास ही सत्य है। कौन सा सत्य? कौन सा सत्य? हमने उत्तम सत्य के दिन बात की थी ना, कि अपना कोई भी नहीं है, सब अनित्य है, कोई शरण नहीं है, संसार में दुख है, हम अकेले हैं, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं। अब देखो ये सत्य है क्या? वो सत्य है जो हम मानते हैं कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मुझे कोई मदद करेगा, संसार में सुख है, ये सब मेरे साथी है, ये सब चीज़ें मेरी है, वो सत्य है? वो सत्य नहीं है। अगर हम बच्चों को देव शास्त्र गुरु के निकट नहीं लाएंगे तो सत्य समझ में नहीं आएगा उनको। तो हम उनको क्या कर रहे हैं? भ्रम में बिजी रख रहे हैं। हमने बच्चों को आज तक कभी ये नहीं बोला कि बेटा तू पाठशाला नहीं जाएगा तो भोजन नहीं दूंगा। हम बच्चों को स्कूल के लिए जितना डेडिकेशन देते हैं उतने हमने पाठशाला जिनवानी के लिए डेडिकेशन करने को लगाया क्या उनको? जिस दिन हम डेडिकेशन देंगे उस दिन रिजल्ट आएंगे। समझ रहे कि नहीं? हम पीछे पड़ते हैं, बच्चों को गालियाँ देते। आजकल के बच्चे सुनते नहीं। हम तो बोलते हैं ना, बहुत अच्छी एक लाइन है, चिल्ड्रन डोंट लिसन यू, दे ऑब्जर्व यू। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, गांधी जी बोलते थे। वो चेंज आप बनो जो आप दुनिया में चाहते हो। बी द चेंज। समझ रहे क्या नहीं? और चिल्ड्रन वो आपसे सुनेंगे नहीं, वो देखेंगे। अगर हमारे में धर्म की रुचि दिखी तो वो धर्म में ही बढ़ेंगे, अगर हमारे में धर्म की रुचि नहीं है तो वो धर्म में नहीं बढ़ेंगे। हम सिर्फ मुख से बोलेंगे उनको कि बेटा धर्म कर, और हमारे जीवन में धर्म नहीं है तो धर्म कैसे करेंगे वो? समझ रहे क्या नहीं? तो हम अगर बच्चों को धर्म में नहीं लगा रहे तो उनको अनंत काल के लिए, जन्म मरण के लिए हम छोड़ रहे हैं। वो अंतिम में बोलेंगे पापा आपने मुझे अमीर बनना तो सिखा दिया लेकिन सुखी होना तो नहीं सिखाया। वो जब रोएगा तड़पेगा जिंदगी में तो किसको आरोप लगाएगा? विचार करो। एक कहानी है, एक मुजरिम था, उसको फांसी की सज़ा दे दी गवर्नमेंट ने कि भाई 3 दिन बाद तुझे फांसी है। तो उसको बोला तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो बोले आखिरी इच्छा मेरी ये है कि मेरी माँ को मिलना है मुझे। पता है नहीं? लाओ माँ को मेरे। माँ को बुलाया नज़दीक, और नज़दीक बुलाया मुझे बोलना है कुछ। तो माँ ने कान दिया तो उसने कान काट लिया। क्यों काटा भैया तूने माँ का कान? तो बोले जब मैंने स्कूल में एक पेंसिल चुराई थी तब मुझे अगर ये थप्पड़ मार देती तो आज मुझे फांसी नहीं मिलती। तो यदि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो उनका जीवन कैसा होगा, ये विचार करो। तो ये बहुत, इसीलिए मैंने आज विषय उठाया है कि आपको बच्चों को संस्कार करना ही पड़ेंगे।
अगर आपको ये चाहते हो कि आपका जीवन अच्छा हो, जैन धर्म चलता रहे, उनका जीवन अच्छा हो, पैसों से वो सुखी नहीं होने वाले, याद रख लेना मेरी बात, संस्कारों से सुखी होंगे। इसलिए संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। अब अच्छा इंसान और बुरा इंसान, हम बोलते हैं ना बच्चे को अच्छा इंसान बनो बेटा, तो अच्छा इंसान और बुरा इंसान क्या होता है वो समझते हैं। तो बुरा इंसान वो है जो बुरे कार्य करता है। बुरा इंसान कौन? जो बुरे कार्य करता है। बुरा कार्य कौन सा होता है? जैन धर्म के अनुसार बुरे कार्य को पाप कहा जाता है। बुरा कार्य इज इक्वल टू पाप। तो बुरे कार्य 5 प्रकार के होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है, 5 प्रकार के बुरे कार्य होते हैं दुनिया में। हिंसा करना, किसी का दिल दुखाना, चिढ़ाना, रुलाना, मारना, मार डालना, ये बुरा कार्य है। किसी को भी हर्ट करना है ना, बाय वर्ड्स, बाय वॉटेवर। झूठ बोलना, असत्य बोलना, ये भी बुरा कार्य है। चोरी करना, किसी का छीन लेना, लूट लेना, रख लेना, किसी और को दे देना, ये भी बुरा कार्य है। कुशील, पर स्त्री का सेवन, पर पुरुष का सेवन, ऐसा जो भी कार्य होता है वो कुशील में आता है, बुरा कार्य है। और 5वां परिग्रह। परिग्रह भी पाप है, यानी बुरा कार्य है। जैसे हिंसा बुरा कार्य है, वैसा ही परिग्रह भी बुरा कार्य है। हमारे को 4 पाप ही पाप लगते हैं, परिग्रह तो पाप लगता ही नहीं, परिग्रह तो पुण्य लगता है। हाँ या नहीं? 5 पाप की परिभाषा: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो 5 पाप में परिग्रह आया है। देखो, अजैन समाज जो है वे 4 पाप को ही पाप मानता है, हिंसा को, झूठ को, चोरी को, कुशील को। लेकिन परिग्रह को पाप कहने वाला एकमात्र जैन धर्म है। परिग्रह को अलग से दिखा गया कि ये पाप है। सोचो, क्यों बोला गया पाप? जगत में 4 ही पाप है, परिग्रह को पाप क्यों बोला गया? शॉर्ट में, परिग्रह से बहुत सारे विकल्प होते हैं। विकल्प मतलब क्या, वो अपन आएंगे आगे। बहुत राग द्वेष होते हैं, परिग्रह से बहुत राग द्वेष होते हैं, जो कल बताया था मैंने, राग द्वेष। तो परिग्रह से राग द्वेष होते हैं और परिग्रह से विकल्प आते हैं, इसलिए परिग्रह को पाप कहा है। अब अपन समझते हैं क्यों ऐसा। देखो, बुरा कार्य क्यों कहा गया है परिग्रह को? क्योंकि यह संग्रह वृत्ति है। संग्रह मतलब क्या? बहुत सारा जमा करके रख लेने का। संग्रह वृत्ति बहुत बुरी कही जाती है सभी दुनिया में। संग्रह करने से क्या होता है, वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता, और फिर क्या हो जाता है, एक जगह ज़्यादा जमा होता है, दूसरी जगह कम हो जाता है। समझ रहे क्या नहीं? जंगल का शेर अगर परिग्रह रखने लग जाए तो जंगल में एक भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा, अगर वो फूड का स्टॉक करने लग जाए तो। समझ रहे क्या नहीं? वो आज के जितना ही शिकार करता है और 2-3 दिन उसका चल जाता है, 2-3 दिन नहीं करता। समझ रहे क्या नहीं? वो अगर संग्रह चालू कर दे तो बताओ, जंगल ही खत्म हो जाएगा। संग्रह वृत्ति अच्छी नहीं। एक जगह ज़्यादा होगा तो एक जगह कम होगा। गांधी जी ने फेटा नाम का कंसेप्ट था, पहले फेटा पहनते थे लोग, बहुत बड़ा कपड़ा लगता था उसको, साड़ी जितना या उससे भी बड़ा। तो उन्होंने वो टोपी लाई, गांधी टोपी, जबकि गांधी जी ने कभी नहीं पहनी वो टोपी, उनके नाम से फेमस है वो। क्यों? इतना कपड़ा बचेगा तो ये हमारे जो गरीब लोग हैं उनको कपड़ा मिलेगा। वे पहले धोती और वो दुपट्टा पहनते थे, फिर बाद में उन्होंने कमचा रख दिया सिर्फ। वस्त्र नहीं है हमारे देशवासियों को, और हम ज़्यादा वस्त्र पहनेंगे कैसे चलेगा? समझ रहे क्या नहीं? जहाँ एक व्यक्ति एक्स्ट्रा यूज रखेगा, एक्स्ट्रा, तो समझ लेना किसको ना किसको कम पड़ने वाला है। ये रूल याद रख लेना।
क्योंकि जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। और कोई संग्रह चालू कर रहा है उसमें, तो ये डेफिनेटली किसी न किसी को डेफिसिट पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ रहे? तो कैसा है परिग्रह? बैर बढ़ावन हारा, ये वैराग्य भावना में लाइन आती है। धनराज बैर बढ़ावन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, त्याका कौन पत्यारा। समझ रहे? राज समाज महा अग कारण, बैर बढ़ावन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, ताका कौन पत्यारा। समझ रहे कि नहीं? राज समाज महा अग कारण, महापाप करने वाला है। बैर बढ़ावन हारा, बैर बढ़ता है परिग्रह के चक्कर में। समझ रहे क्या नहीं? बैर होते क्या नहीं? परिवार में मन मुटाव किससे आए हैं? बैर। झगड़े किससे होते? फैमिली कोर्ट्स में। बताओ, दुश्मनियाँ हो जाती है परिग्रह के चक्कर में। परिग्रह का सबसे खराब पार्ट ये है, उसमें वो व्यक्ति स्वार्थी वृत्ति धारण करता है। स्वार्थी का अर्थ क्या? कि वो ये चाहता है कि मेरे पास हो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। याद रखना, एक अच्छा इंसान का रूल ये होता है कि वो अपने वजह से किसी को दुखी नहीं होने देता। और परिग्रह ऐसी केस है कि जब वो खुद के पास रखता है, दूसरों को कम पड़ रहा है ये पता है, तब भी वो खुद के पास ज़्यादा रख रहा है। मतलब उसकी वृत्ति कैसी हो गई? दूसरों को तकलीफ देने वाली वृत्ति हो जाती है। और जिसके मन में ही दूसरों को तकलीफ देना आ गया, उसके वचन और काया से गलत ही काम होते हैं। इसलिए परिग्रह बैर बढ़ावन हाला है, दूसरों के बारे में सोचता नहीं। और कैसा है परिग्रह? भय का उत्पादन करता है। धन परिग्रह ज्यादा रहा तो चोरी का डर आता है। समझ रहे? चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, दान मांगने वाले ना आ जाए। एक व्यक्ति का डिक्लेयर हुआ कि ये बहुत धनपति है, तो कल उसके घर पे बहुत सारे लोग जमा हो गए पर्ची लेकर। तो उसको डर रहता है कि कोई मांगने ना आ जाए, है ना, लूटने का डर। हमारे एक है पहचान के, बहुत धन है, बच्चा किडनैप ना हो जाए रोज डर है उनको। अकेले आने देते नहीं बच्चे को। अब सोचो धन रह के फायदा क्या हुआ? बच्चा मुक्त नहीं घूम पाता है। समझ रहे कि नहीं? तो ये डर कहाँ से आया? परिग्रह से ही आया है। आपको अमिताभ बच्चन की कहानी सुनाते हैं। अमिताभ बच्चन जब सोता है रात को, तो तकिए के नीचे गन लेकर सोता है। ये पढ़ लेना आप इंटरनेट पे सर्च करके। तो कितना बढ़िया है ना परिग्रह। आप लेके सोते हो क्या? अच्छा, अमिताभ अच्छी नींद लेता है कि आप? ये जैसे कहानी सुनी आपने, तो कौन अच्छी नींद ले रहा है? हम। और आप अच्छी नींद लेते हो कि वो आपका वॉचमैन अच्छे से नींद लेता है? बताओ। ये जो 7 हिल पे वो जो लोग ये रहते ना, वो लोग इतने बढ़िया जीते, वो टेंशन फ्री। यहाँ पे सिल्वर टेक नहीं दिखेंगे तुम्हारे को, टेंशन भी दिखेगा नहीं। समझ रहे कि नहीं? क्यों बोलो? परिग्रह का टेंशन नहीं है। समझ रहे? तो भय उत्पादन करता है। आगे, इस दुनिया में आज के डेट में सबसे डेंजर चीज़ कोई हो रही है तो वो है महंगाई। महंगाई से गरीब लोग मर रहे हैं। सोचो क्या रेट चल रहे हैं आजकल, तेल के, अनाज के, क्या रेट, हाई रेट पहुंच गए एकदम। काहे से होता है? इन्फ्लेशन काहे से होता है? व्हेन सप्लाई रिड्यूसेस एंड डिमांड इंक्रीजेस। समझ रहे कि नहीं? डिमांड बढ़ने पर, सप्लाई घटने पर इन्फ्लेशन होता है। तो आज क्या हो गया कि डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बोलो, परिग्रह जमा करने लग गया व्यक्ति। समझ रहे कि नहीं? एक व्यक्ति को रहने के लिए मैक्सिमम, एक फैमिली को 2000 स्क्वायर फीट बस है, मैक्स टू मैक्स। समझ रहे कि वो फ्लैट सिस्टम पे भी रह सकता है। अब वो एकड़ों में रखता है, 20,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, 25,000, 50,000 का, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का। भैया एक एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है। किसी के पास 10 एकड़, किसी के 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 700 एकड़, 1000 एकड़। जमीन तो लिमिटेड है, फिर स्कार्सिटी क्रिएट होगी।
समझ रहे क्या नहीं? और फिर क्या होगा? फिर उसके रेट्स बढ़ेंगे। आज सोचो कितने रेट बढ़ गए हैं। काहे का कारण? कारण क्या है? बस परिग्रह ही कारण है। मतलब सोचो इस दुनिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा भयानक रूप यह है महंगाई। सब लोग चिल्लाते हैं इसके नाम से, महंगाई महंगाई महंगाई। भैया महंगाई किसने क्रिएट करी? मोदी जी ने। ये होर्डिंग करते ना कुछ लोग, साठा कर लेते हैं वो, और ज्यादा ज्यादा डिमांड हो गई है। सोने के रेट इतने बढ़ कैसे गए बताओ? बताओ कैसे रेट बढ़ गए? डिमांड से ही बढ़ते ना रेट, समझ रहे क्या नहीं? तो सोने के रेट बढ़ाने वाला कौन है? मोदी जी थोड़ी है, हमने बढ़ाए है रेट, समझ रहे क्या नहीं? तो चोर, एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में चोरी हुई, पुराने जमाने की कहानी। तो पंच ने बुलाया, पूरा क्या बोलते हो, सरपंच ने सब बुलाया सभा। बोले भैया तूने चोरी क्यों करी? तो बोलता मेरे पास खाने को नहीं था। क्या करूँगा मैं? खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, तो मुझे चोरी करना पड़ी। तो फिर पंच ने पूरे गांव के अमीर लोगों को सजा दी कि तुम्हारे रहते हुए ये खाने को तरस गया, इसलिए इसने चोरी की है। तुमने ज़्यादा संग्रह किया, इसलिए ही इसको कम पड़ा है, इसलिए इसने चोरी की है। ये हिस्ट्री है हमारी, समझ रहे कि नहीं? कि भाई गांव वालों को सजा दी, चोर को नहीं दी। वो तो मजबूरी में किया है उसने। मजबूरी कहाँ से क्रिएट हुई? ज़्यादा संग्रह करने से ही हुई है। बताओ परिग्रह से विकल्प कैसे आते हैं? हमारे पास 2 जोड़ी वस्त्र है, समझ लीजिए। हाँ, तो आज एक पहना, धोया, कल दूसरा पहना, फिर धोया, फिर पहले दिन वाला। जब 2 वस्त्र है तो कोई विकल्प है कि आपको कल कौन सा पहनना है? हमारे को तो अब कैसा हो रहा है, उस दिन वो पहनने की है, उस दिन वो पहनने की है, उस दिन वो पहनने की है। ये पहनो कि ये पहनो, ये कि ये, अरे यार ये पहनने की थी, वो पहनने की थी। क्या हुआ? ज़्यादा चीज़ें आई, ज़्यादा विकल्प आए, समझ रहे क्या नहीं? पहले के लोगों को विकल्प थे क्या? नहीं थे। आपको पता है मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक और व्हाट्सएप का मालिक, वो ग्रे टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स पहनता है रोज। स्टीव जॉब्स हुआ, स्टीव जॉब्स एप्पल वाला है ना, वो ब्लैक शर्ट एंड ब्लू जीन्स रोज। कौन दिमाग लगाएगा ड्रेस चेंज करने में कि ये पहनूं कि वो पहनूं? उनके पास बहुत सारे काम है ना। वो हमारे जैसे रिकामे लोगों का काम है ये, कि आज ये पहनूं कि वो पहनूं कि वो पहनूं। रोज कितना दिमाग पच्ची होती इसमें। ये कहाँ से आ रहा है? परिग्रह से ही आ रहा है ये, समझ रहे क्या नहीं? तो परिग्रह विकल्प उत्पन्न करता है क्या नहीं करता है? बताओ। फिर जब हमारा कोई भी काम में बहुत सारा परिग्रह रहेगा तो बहुत सारे विकल्प आएंगे, तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे हम कोई भी काम में, समझे क्या नहीं? 2 गाड़ियां हैं हमारे पास, आप ये गाड़ी लेके जाओ कि वो गाड़ी लेके जाओ, है कि नहीं? परिग्रह से विकल्प आए कि नहीं आए? परिग्रह विकल्प उत्पन्न करता है। परिग्रह के दुष्परिणाम, जब परिग्रह जमा हो जाता है तो जीव अपने स्वरूप से दूर हो जाता है। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूँ। पूर्व कर्म ने क्या किया? शरीर उत्पन्न करा के दिया, घर परिवार उत्पन्न कराने को दे दिया सब। अब पूर्व कर्मों ने ये सामग्री दी और इसको लग रहा है कि ये सामग्री मेरी है, तो जब वो उसमें उलझ जाता है तो सत्य को खोजना बंद कर देता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दिस इज, बोलो, दिस इज हनी ट्रैप। हनी खिला खिला कर घर पे एक हनी रख दी और उस हनी के चक्कर में पूरा जीवन बिता रहा है। घर, गाड़ी, बंगला, ये क्या है? पूर्व कर्म के ट्रैप है ये, ट्रैप, समझते आप? जाल है ये, माया जाल। उसने वो रच दिया, हम उसमें बिजी हो गए। अब सत्य खोजने का नहीं, सत्य पढ़ने का नहीं, देव शास्त्र गुरु के निकट जाने का नहीं, टाइम ही नहीं हमारे पास। किधर बिजी है हम? बताओ। वो कर्मों की दी हुई सामग्री को भोगने में, एंजॉय करने में, समझ रहे क्या? क्या कहा? तो जिसे अपने आप को खोजना है उसे परिग्रह में व्यस्त नहीं होना चाहिए।
जिसे अपने आप में रमना है उसे परिग्रह का त्याग करना चाहिए। परिग्रह अर्थात क्या? देखो, परिग्रह, परि का अर्थ होता है चारों ओर से। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर से। और ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना। परि मतलब चारों ओर से, ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो ये परिवर्ण कहाँ पे यूज होता है? परिवार, परिजन, परिस्थिति, परिक्रमा। समझ रहे? हर जगह पे परिक्रमा का अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमना। हाँ, समझ रहे कि नहीं? जो हम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, जिसको परिक्रमा भी बोलते हैं। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर से, और ग्रह का होता है ग्रहण। जिसको हम चारों ओर से ग्रहण कर लेते हैं ना, वो हमारे लिए परिग्रह है। समझ रहे कि नहीं? फिर ये मेरा मेरा, ये सब मेरा है, होल वावर इज आवर। पूरा अप्लाई, जहां तक तेरी नजर जा रही है ना, सब अप्लाई। समझ रहे कि नहीं? बहुत भारी उसको भूषण है इसका, कि जहां तक नजर जा रही है ना, सब अप्लाई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये क्या है? चारों ओर से ग्रहण कर लिया इसने, ये मेरा है, ये मेरा है, दिस बिलोंग्स टू मी। समझ रहे कि नहीं? आई एम द ओनर। समझ रहे? तो ये होता है परिग्रह। परि मतलब चारों ओर से ग्रहण करना। परिग्रह के दो प्रकार होते हैं, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। तप के केस में भी देखे थे अपन ने, 6 अंतरंग तप थे, 6 बहिरंग तप थे। और परिग्रह के केस में क्या है? बोलो, 10 कहाँ के परिग्रह है? बाहर के। बहिरंग परिग्रह होते हैं 10 और अंतरंग परिग्रह होते हैं 14। वो अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी। मतलब 2 प्रकार के परिग्रह है, एक अंतरंग और एक बहिरंग। ये जनरली फेमस नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को आत्मा नाम का कंसेप्ट पता नहीं है, तो अंतरंग परिग्रह पता ही नहीं, सिर्फ बाहर की चीज़ों को ही परिग्रह बोलते हैं हम। तो 2 प्रकार के परिग्रह होते हैं, अंतरंग, बहिरंग। ठीक है? तो हमने बाहर के परिग्रह को ही परिग्रह माना है। अंतरंग परिग्रह क्या होते हैं? देखो लिखा है, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ऐसे लग रहा है एलियन के नाम गिना दिए मैंने। एलियन है ना हमारे लिए, ये मैक्सिमम लोगों के लिए तो एलियन ही है। कुछ लोगों ने सुने हैं, बहुत अच्छी बात है। रति है ना, वो बोलते ना, भय ग्लानि त्रिवेद संयोग, बोलते ना। तो ये बोलते हैं हम, ये समझने की बात है। देखो, अंतरंग परिग्रह मतलब क्या? अंदर की ऐसी चीज़ें जिसको मैं ग्रहण करके मान लेता हूँ ये मेरी है। क्या? क्रोध हो गया तो, मिथ्यात्व हो गया तो, समझ रहे? अगर हास्य हो गया तो, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा हो गया तो, ये कठिन जा रहा है, टेंशन मतलब मैं एक में बता देता हूँ। क्रोध उत्पन्न हुआ और हमारे को लगता है ये क्रोध मैं हूँ, तो क्रोध का परिग्रह हो गया। शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये टफ है, इंटरनल चीज़ें समझना कठिन है, पहली बार सुन रहे तो एक्सटर्नल समझाता हूँ। उस दिन भी मैंने बहिरंग तप समझाए थे, आज भी बाहर के परिग्रह समझाते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्या? लैंड, समझ रहे? वास्तु मतलब बिल्डिंग्स, धन समझते हैं, धान्य समझते हैं। द्विपद मतलब 2 पैर से चलने वाले, मतलब सैन्य। चतुष्पद मतलब 4 पैर से चलने वाले, कौन? वो हाथी, घोड़ा, ऊंट। ठीक है? यान मतलब अपनी कार समझ लीजिए। शयनासन मतलब कपड़े, बर्तन आदि आदि, ये सब होते हैं परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। समझ रहे? अंतरंग परिग्रह तो क्या है? कषाय वगैरह है। बाहर के परिग्रह क्या है? कि तुम्हें लैंड है, बिल्डिंग है, और सैन्य है, एनिमल्स है, और समझ लीजिए घर के बर्तन हैं, कपड़े हैं, जो जो सामग्री है वे सब परिग्रह के परिभाषा में आते। परिग्रह कितने बताए? अंतरंग के 14 और बाहर के 10। टफ जा रहा है, छोड़ दीजिए, पहली बार में लर्न नहीं होते, सिर्फ समझ लीजिए परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग के, एक बहिरंग के। ठीक है? आगे, परिग्रह का त्याग कैसे करते हैं? प्रश्न ये है। ठीक है? अणुव्रत और महाव्रत 2 टाइप से त्याग होता है। अणुव्रत में होता है परिग्रह परमाण व्रत, परिग्रह का परिमाण करो, उसका त्याग करो, ये होता है परिग्रह परमाण व्रत। और परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत भी होता है, वो समझाता हूँ। देखो इजी लो, ध्यान देखो इधर।
परिग्रह का अणुव्रत कैसे लेते हैं? आप जिंदगी में कितनी साड़ियाँ पहनोगे, कितने ड्रेस पहनोगे, मैक्सिमम कितना कैरी करोगे? 50, 100, मोटा मोटी 100 पकड़ लो, बराबर है। तो 100 का त्याग, 100 की लिमिट बांध कर लूँगा। आप चाहे जो लिमिट ले लो, 2 की 3 ले लो, लेकिन आपको लिमिट करना कंपलसरी है। लिमिट नहीं करने पर अनंत लैंड के पाप बंध रहे हैं। कल बताया था मैंने, हजारों लाखों करोड़ों साड़ियों का बंद हो रहा है जिन्होंने परिग्रह का परिमाण नहीं किया है। हजारों बंगले का, हजारों गाड़ियों का, हजारों क्या कहें हम, करोड़ों और अनंतों की संख्या है हमारे पास। अनंतों का बंधन हो रहा है। तो क्या करो? परिग्रह को सीमित करो। उससे क्या होगा? आपकी थिंकिंग रेंज उतने तक सीमित हो जाएगी और आपको ज़्यादा के विकल्प नहीं आएंगे। समझ रहे? मैंने आपको बताया था क्या, कितना कितना सा ख्वाब है इसका कि चांद तारे है ना तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर छाओ। ऐसा नहीं, आप लिमिट कर दो। क्या आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 50 करोड़ कर लो, चलो मोटा मोटी 50 करोड़ तक सीमित हो जाओ। ये भी रेंज है, स्टार्ट इससे की जाती है। क्या? इसे रेंज क्रिएट कर लेने की, कि ये रेंज तक मैं रखूँगा। अगर हमारा रेंज नहीं है फिक्स, तो याद रखना अमर्यादित पाप बनते रहता है। तो परिग्रह का प्रमाण करना ये अणुव्रत है। अणु का मतलब क्या होता है? छोटा सा व्रत लो, आप शुरुआत करो। क्या उससे आपको क्या हो जाएगा? हाय हाय, अगर अपने पास लिमिट नहीं है ना, तो मेरे को 1000 करोड़ की भूख लग जाती है, 5 लाख करोड़ की भी भूख लग जाती है। अगर आपने लिमिट कर दिया तो आपकी भूख 50 करोड़ तक सीमित हो जाएगी, उससे आपको आराम मिलेगा। इसलिए अणु के रूप में क्यों ना हो, व्रत लेना चाहिए, परिग्रह प्रमाण व्रत। समझ रहे? आप बोलोगे हमारी लॉटरी खुल गई तो 500 करोड़ आ गए तो यार है ना, तो ये बाकी का पूरा दान हो जाएगा ना, कितना पुण्य मिलेगा। समझ रहे कि नहीं? और त्याग करोगे तो बहुत मिलेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आता है और हमारे को चाहिए नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट कर दी है। समझ रहे कि नहीं? पर लिमिट नहीं करने वालों को तो हाय हाय चलती ही रहती है, जितना मिल जाए 99 ही रहता है, 100 नहीं रहता। समझ रहे कि नहीं? पढ़ा है अपन लोभ कषाय के। तो अणुव्रत क्या करता है कि आपको जितना आवश्यक है उतना रख लो। अणुव्रत आवश्यकता से अधिक रखना, ये क्या हो जाती है? ग्रीड हो जाती है। आवश्यकता क्या है? नीड तक चल जाएगा, ग्रीड नहीं चलेगा। याद रखना मेरी बात। हमने अलाउड किया ना आपको रखने को, नीड तक रखो, ग्रीड वाला मत रखो, लग्जरी तक मत पहुंचो, नीड तक चल जाएगा। नीड तक करने वाले को कम पाप का बंधन होता है, ग्रीड वाले को अमर्यादित बंधन होते रहते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो नीड तक रखना, दैट इज अणुव्रत। और नीड नहीं रहना तो वो तो बहुत पाप का बंधन करता है। क्या होता है पता है आपको? परिग्रह का पाप का बंधन क्या होता है? बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक की आयु बंधती है। याद रखना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। जिसका परिग्रह की लिमिट नहीं है, जिसको अमर्यादित परिग्रह रखने की भावना है, उसको नरक आयु का बंधन होता है। ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। किसी ने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? पढ़ा हो तो देख लेना। अल्प बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक के आयु का बंधन होता है। ये तत्व सूत्र में लिखा, आप चेक कर लेना, रिकॉर्डिंग भी है अपनी। अगर हमने परिग्रह का प्रमाण नहीं किया तो समझ लेना नरक आयु तो कंपलसरी बंधनी ही बंधनी है। बहु आरंभ बहु परिग्रह। आरंभ मतलब क्या? बहुत पाप करने, बहुत हिंसा करने वाला और बहुत परिग्रह रखने वाला, दोनों को नरक आयु का बंधन होता है। समझ रहे कि नहीं? तो परिग्रह प्रमाण नहीं किया तो समझ लेना आप लोग को क्या बंधन होंगे। जिससे परिग्रह का प्रमाण करना अत्यंत आवश्यक है। समझ रहे? अमर्यादित पाप बनते रहता है। अब एक कहानी है हमारी संस्कृति की। एक राजा था, उसका राज्य चल रहा था बढ़िया, शासन बहुत बढ़िया चल रहा था। तो क्या हुआ, उसके ऊपर एक शत्रु अटैक करने वाला था। क्या कि जाओ, उसने अपने गुप्तचर को भेजा कि जाओ उस देश की हालत क्या है वो देख के आओ, अपन उस पर अटैक करने वाले हैं। ठीक है।
तो जब वो गुप्तचर गया वहाँ पर, तो वहाँ पे सभा लगी हुई थी, पंचायत, ठीक है। तो वहाँ पर क्या लड़ाई चल रही थी कि एक के ज़मीन में बहुत सारा धन निकला, ठीक है, मतलब सोना स्वर्ण वगैरह हीरे जवाहरात निकले। तो वहाँ पे उस पंच लड़ाई चल रही थी, है ना। तो लड़ाई चल रही थी कि एक बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि मेरा है, ऐसा नहीं था। वो बोल रहा था देख मैंने तेरे से ज़मीन खरीदी, मैंने तेरे से ज़मीन खरीदी, ये गोल्ड तो मैंने खरीदा नहीं है, तो ये गोल्ड तेरा। वो बोलता मैंने ज़मीन बेच दी, उसके नीचे का गोल्ड तेरा। समझ रहे? ऐसी लड़ाई चल रही थी वहाँ पर। तो दोनों भी लड़ रहे, मैंने ज़मीन खरीदी, मैंने गोल्ड खरीदा नहीं, मैं कैसे लूँगा उसको। और फिर वो बोलता है कि भाई मैंने तो ज़मीन बेच दी, तो उसके नीचे जो निकला वो तेरा, अगर मेरे भाग्य में होता तो मेरे को मिलता। समझ रहे क्या नहीं? तो ये पंचायत फाइनल कर रही थी भाई अब सॉल्यूशन क्या निकाले। समझ रहे क्या नहीं? कि ये बोल रहा है ये मेरा नहीं, इसको सादी भाषा में क्या बोलते हैं मालूम है क्या? उर्दू में बोलते हैं, बुरा मत लगने देना, वर्ड वैसा है, हराम की कमाई। समझ रहे क्या नहीं? तो दोनों को भी नहीं चाहिए थी। समझ रहे क्या नहीं? इसको भी नहीं और उसको भी। हराम मतलब जिसके लिए हमने मेहनत नहीं की, वो वाली कमाई। तो ये भी बोल रहा था कि मुझे नहीं चाहिए, वो भी बोल रहा था मुझे नहीं चाहिए। तो गुप्तचर ने देख लिया कि यहाँ पे क्या हालत है, ये तो ये जिसको है वो खुद ही नहीं बोल रहा मेरे को नहीं चाहिए। उसने जो वो उसको बोला तो बोले इस राज्य पर हम अटैक नहीं करेंगे, जिस राज्य में इतने ईमानदार लोग रहते हो उसका राजा क्या होगा, हम तो जीत ही नहीं सकते, ये तो एकदम महान राजा है इसका। तो ये हमारी संस्कृति है, हम हमारे किस्मत के ऊपर वाली एक भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत से लोग बोलते थे मेरे ऊपर कर्जा हो गया, बोलते थे ना तुमने क्यों दिया, मेरे ऊपर कर्जा हो गया। तो हम एक्स्ट्रा रखने वाले लोग नहीं है, हमारी संस्कृति ये नहीं है, ठीक है। आगे अब महाव्रत क्या होते हैं? परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत। तो हमने आचार्य शांति सागर जी के दिन हमने बताई थी ये बात कि कुछ काल तक मुगलों ने दिगंबर वेश के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। तो फिर उन्होंने वापस से दिगंबर वेश धारण किया, है ना। क्यों किया? क्योंकि अपरिग्रह महाव्रत धारण करना था। समझे कि नहीं समझे? जो वस्त्र भी नहीं चलते, जैसे अपरिग्रह महाव्रत धारण किया था उन्होंने, तभी से तो इसलिए हम आचार्य शांति सागर जी के इतने गीत गाते हैं कि जो खंडित परंपरा हो गई थी वो उन्होंने पुनः स्थापन कर दी। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा रहता है अपरिग्रह महाव्रत। जो बीच में भट्टारक आ गए थे, है ना। फिर परिग्रह क्यों त्यागते हैं वो? क्योंकि परिग्रह करने से विकल्प होते हैं, ठीक है। आजकल फिलांथ्रोफी बहुत फेमस हो गई है कि नहीं? बिल गेट्स की, है ना, आईफोन वाले की, सबकी फिलांथ्रोफी, है ना, फेमस हो गई है। अब क्या करते? धनाधन कमाने का, अभी बाद में लोगों को बांटने का। कितना लॉजिकल है नहीं? सही है क्या ये? पहले आड़माप कमाओ और फिर दान देते बैठो। तो बोले क्यों भैया, ऐसा क्यों? नहीं कमाना, जरूरत जितना कमाना भी दान ही होता है। क्यों? उसको मिलने दिया ना हमने, हर एक को उसके भाग्य का। ज़्यादा कमा के तुमने कितने लोगों को ख़त्म कर दिया। जैसे मॉल वाले या ऑनलाइन वाले कितने ही दुकानदारों को ख़त्म कर रहे हैं। समझे क्या नहीं? तुम पहले सबको ख़त्म करो, बाद में फिलांथ्रोफी चलाओ। क्या काम का है ये? आप समझ रहे क्या नहीं? ये कोई काम की नहीं है। समझे क्या नहीं? हमने एक दिन देखा था, एक एग्जीबिशन में एक लेडी थी, उसने एग्जीबिशन में उसका टारगेटेड सेल ख़त्म हो गया, तो उसने 2 बजे 3 बजे अपना काउंटर बंद कर दिया। वो बोलते बस अभी बाकी लोगों का भी सेल होने दो। ये अभी की बात है, 2 महीने पहले की। ये भारतीय संस्कृति आप क्या समझ रहे? तो दान देना मतलब क्या भैया? आपने अगर अपनी जरूरत जितना ही कमाया ना, तो बाकी लोगों को दान ही मिल गया है। समझे कि नहीं? वे ज़्यादा कमा के दान करना ये लॉजिकल नहीं है, ये समझाना था मुझे। और देखो एक बहुत फेमस लाइन है जिनवानी की, वो बोलते हैं जब भी समुंदर भरता है तो खारे पानी से ही भरता है। मीठे पानी से समंदर नहीं भरते।
क्या रहता है मीठा पानी खारा पानी, समझ गए होंगे आप। जहाँ पे संग्रह ज़्यादा हुआ है वहाँ पे खारा ही पानी से ही जमा होता है। बोलो बोला मीठा पानी वाला इतना जमा कर सकता है क्या? मैं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ इशारों में बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए। मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, लेकिन कंसेप्ट बताना है। ज़्यादा खारे पानी से हुआ है तो खारा पानी अच्छी चीज़ नहीं है, फिर काला पानी आएगा सजाए काला पानी आएगी फिर, समझ रहे। तो खारा पानी जमा कर कर के, याद रखना समुद्र का पानी कितना भी ज़्यादा हो पिया नहीं जा सकता। तो खारा पानी भी बहुत डेंजर होता है, ये समझ लीजिए। ज़्यादा जमा करके ये मत बताइए। न्याय नीति से आया है क्या आपको? न्याय नीति से आता तो हम मानते है ना। तो परिग्रह छोड़ना है तो कैसे छोड़ने का? तन से छोड़ने का। क्या हमने हमें रोज बताया मैंने, तन मन वचन काया, मन से परिग्रह छोड़ा जाता है। सिर्फ तन से परिग्रह छोड़कर क्या परिग्रह छूटेगा? समझे कि नहीं समझे? मन से। मन से परिग्रह कैसे छोड़ते हैं बताते हैं। अकिंचन्य, अकिंचन्य का अर्थ क्या होता है? अ यानी नहीं, किंच यानी किंचित, अन्य यानी दूसरा, किंचित दूसरा नहीं। क्या समझ रहे? अकिंचन्य शब्द का अर्थ किंचित दूसरा नहीं। समझ रहे? मतलब क्या होता है? किंचित समझ रहे हो? किंचित भी दूसरा नहीं चलेगा। ये बॉडी है ना, बॉडी, इसके अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आए ना, उसको निकालती है वो वोमिटिंग के थ्रू या फिर टॉयलेट के थ्रू। समझ रहे क्या नहीं? फॉरेन पार्टिकल्स नॉट अलाउड। समझ रहे क्या नहीं? वैसे ही प्रत्येक जीव को फॉरेन पार्टिकल रखना अलाउड नहीं है। यही इस शब्द का अर्थ है अकिंचन्य। किंचित भी अन्य नहीं रखना। अन्य मतलब क्या? जो अपना नहीं है वो नहीं रखना। समझ रहे क्या नहीं? नो फॉरेन पार्टिकल। आइए आगे। अकिंचन्य क्यों क्यों करें? अकिंचन्य क्यों करें हम कि नो फॉरेन पार्टिकल? तो कहते हैं चाह लंगोटी की दुख भाले। अभी अपन ने उत्तम अकिंचन्य पूजन पढ़ेंगे अपन, लेकिन उसमें लिखा है चाह लंगोटी की दुख भाले। जब ये व्यक्ति त्याग करते जाता है तो आखिरी चीज छोड़ता है तो लंगोटी छोड़ता है ना। समझ रहे क्या नहीं? अगर लंगोटी रखी तो क्या प्रॉब्लम है? लंगोटी रखी तो उसको धोने के लिए पानी लगेगा, पानी के लिए मतलब साबुन भी लगेंगी, साबुन भी लगेंगे, ब्रश भी लगेगा, ब्रश लगेगा, फिर धोने के लिए रस्सी, सुखाने के लिए रस्सी लगेगी, चिमटा भी लगेगा, और ध्यान करेंगे तो ध्यान लंगोटी का होगा। समझे कि नहीं? उड़ने गई, लेकर ना जाए, बंदर लेकर ना जाए। तो ऐसा लिखा है शास्त्र में कि एक लंगोटी की चाह भी इतनी दुखदाई है ना। तो ध्यान होगा ही नहीं। अगर एक परिग्रह मतलब एक लंगोटी का भी परिग्रह रहा तो ध्यान नहीं होगा, ऐसा कहा है। देखो पूजा की लाइन जो पढ़ रहे हैं हम, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। परिग्रह के 24 भेद, 14 अंतरंग के, 10 बाहर के, 24 है ना। तो तिसना भाव उच्छेद, अपनी तृष्णा को छोड़ो, घटती जान घटाइए, घटाओ इसमें जान है। देखो उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। समझ रहे कि नहीं? परिग्रह चिंता लाता है, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, मानना है आपको। फास तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। कभी समता और सुख आएगा ही नहीं बिना मुनि मुद्रा धारण करे। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनि परे। वो मुनिराजों के सुर असुर सब पैर पड़ते हैं, ठीक है। घर माहि तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। घर की तृष्णा छोड़कर, बोलो आगे क्या लिखा है? संसार से रुचि नहीं होना है ना।
बहुधन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपगार सो। इसके और डिटेल्स है, बाद में बताऊंगा आगे। तो जैन धर्म क्या है हमारा? अपरिग्रही भगवान है, बराबर है क्या नहीं? हमारे भगवान जी के ऊपर कोई परिग्रह नहीं। नग्नता दिगंबरत्व, मुनिराज भी हमारे नग्नता दिगंबरत्व, नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ, ये शब्दार्थ है उसके। और उसका अर्थ क्या होता है? दिगंबर का अर्थ, दिगंबर का अर्थ होता है दिक यानी दिशा। दिशा कितनी होती है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर आग्नेय वायव्य, वो 8, ऊपर और नीचे, ऐसे 10 दिशा होती है। 10 दिशा ही जिसके अंबर यानी वस्त्र है, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, जो श्वेत अंबर धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उनको श्वेतांबर बोला जाता है। और दिशा ही जिसका अंबर है उसको दिगंबर कहा जाता है। मतलब दिगंबर शब्द का अर्थ समझो, जिसकी दिशा ही वस्त्र है, 10 दिशा ही वस्त्र है जिसका, उसे दिगंबर कहा जाता है। समझ रहे कि नहीं? दिगंबर। तो हम अनुयायी किसके हैं? दिगंबरों के, अपरिग्रह की। और दीवाने किसके हैं? परिग्रह के। समझ रहे? अनुयायी अपरिग्रही के और दीवाने परिग्रह के। कैसे चलेगा? समझ रहे कि नहीं समझे? परिग्रह का दीवानी होगी तो हमारे भगवान जी अच्छे लगेंगे नहीं, मुनिराज अच्छे नहीं लगेंगे। समझे कि नहीं? परिग्रह ही अच्छा लगता हमारे को, परिग्रह ही अच्छा लगा। हमने कहा परिग्रह की चिंता होती है, डर रहता है चोरी का, टेंशन होता है परिग्रह का, बड़े घटे ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। समझ रहे? आगे तो किस क्रम से त्याग करते हैं? जब आपने जो कल त्याग का धर्म लिया था कि ये छोड़ा, खाना छोड़ा, वो पीना छोड़ा, ये छोड़ा, अभक्ष छोड़ा, भक्ष छोड़ा, उसके बाद परिग्रह को त्याग करो। अब परिग्रह का त्याग करने का क्रम क्या है? पहले अंतरंग परिग्रह त्याग करते हैं, फिर बहिरंग परिग्रह त्याग करते हैं। मतलब क्या? पहले अंदर से नग्न होने का, फिर बाहर से नग्न होने का, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। ठीक है? अंदर से नग्न होना मतलब क्या? पहले अंदर से कषाय निटाओ, खत्म करो, फिर बाहर से परिग्रह धारण करो, तो फिर भगवान बन जाओगे, है ना? आगे परिग्रह कैसा है? जो हमारे को परिग्रह का प्रेम है ना, वो परिग्रह कैसा है? नश्वर है। तो हमें बताया दूसरे दिन, जितना भी परिग्रह है वो क्या आपके साथ चलने वाला है? यस और नो? परिग्रह तो नश्वर है, क्लेश वाला है। समझ में? देश शास्त्र गुरु से दूर करने वाला है। हम भगवान जी के पास क्यों नहीं आए? भैया मंदिर जी में क्यों नहीं आए? कहाँ बिजी था? बोलो परिग्रह में। ये मत बोलो दुकान पे, इस पे, उस पे। परिग्रह में। भक्ति को क्यों नहीं आए? पूजा को क्यों नहीं आए? परिग्रह में बिजी थे। देश शास्त्र गुरु के निकट क्यों नहीं आता है? ये परिग्रह में उलझा हुआ रहता है ना, इसीलिए तो नहीं आता। हम बोले नहीं नहीं, हमारे बच्चों को देख रहे थे, हमारी पत्नी को देख रहे थे, हमारे इसको देख रहे थे। भैया परिग्रह में था। ये मत बोल कि ये वो हमारे को पता है वो क्या है, सब परिग्रह है। समझे क्या नहीं? तो आत्मा से, मोक्ष से दूर लेकर जाता है परिग्रह। समझ रहे? दूर लेकर जाता है और मोह की निद्रा हो जाती है। जब हम परिग्रह में जाते हैं ना, ये फीलिंग आती है, अरे दिस इज माई एम्पायर, दिस बिलोंग्स टू मी, आई एम द ओनर। समझ रहे क्या नहीं? मैंने मेरे मेहनत से कमाया है, दिन रात एक करके मैंने ये कमाया है। ऐसी मोह की निद्रा में आ जाता है। ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। समझ रहे? अहंकार, अपने पढ़े थे ये मोह की निद्रा कैसे आती है? परिग्रह से। जितना परिग्रह रहेगा उसमें मेरा मेरापन आएगा। आगे 12 भावना पढ़ते हैं अपन, 12 भावना रोज ले रहे ना अपन। अंतिम के कुछ छंद बच गए हैं। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ करी जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। ध्यान सुन लेना, धन कण कंचन राज सुख। समझ? धन मतलब समझते हो आप? कंचन मतलब सोना, राज्य पद, राजा पद, सुख सब ही सुलभ है, सुलभ, इजीली अवेलेबल, सुलभ है। याद रखना, जिसको हम बहुत दुर्लभ मानते हैं उसको शास्त्र बोल रहा है कि ये बहुत सुलभ है। दुर्लभ है संसार में एक जथार्थ ज्ञान। जथार्थ मतलब यथार्थ, सच्चाई, सत्य का ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में। धन कन कंचन राज सुख तो सब तरफ है, देखो भला अजनों में भी सब तरफ है, लेकिन यथार्थ ज्ञान बहुत दुर्लभ है।
ये मैं बोल रहा हूँ क्या? 12 भावना बोल रही है। इसको बोधि दुर्लभ भावना बोलते हैं, समझे क्या नहीं? क्या बोला जा रहा है कि धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ। सोचो, जिसको हम दुर्लभ मान रहे हैं वो बहुत सुलभ है जिनवानी की अपेक्षा से। सच्चाई जो जिनवानी है, सत्य का ज्ञान है, वो दुर्लभ है, याद रखना। फिर कोई इसको छोड़ के उसके पास जा रहा है, इसका अर्थ क्या? दुर्लभ को छोड़कर सुलभ के पास भाग रहा है। समझ रहे? जो रेयर है, बहुत नसीब से मिलता है यथार्थ ज्ञान, उसको छोड़कर जो एकदम इजी है, किसी को भी मिल जाता है, उसके पास भाग रहा है। समझ रहे क्या नहीं? तो इससे दूर जाना बोले तो क्या? यथार्थता से दूर जाओ, दुर्लभ वस्तु से दूर जाओ, सुलभ के पास जाओ। ऐसा हो गया वो कि धन के लिए मंदिर में नहीं आ रहे, धन के लिए पूजन में नहीं आ रहे, भक्ति में, आरती में, स्वाध्याय में नहीं आ रहे, धन के लिए। तो धन तो सुलभ चीज है, एकदम सुलभ है। यही बताना चाह रहा था मैं आपको कि धन सुलभ है, दुर्लभ है ये जिनवानी। और हम दुर्लभ के पास नहीं आते, सुलभ चीजों को जमा करते रह रहे हैं। हमने क्या कहा, कितने जनों के पास है, देखो तुम जा घूमो, कितने ही लोगों के पास है। औरंगाबाद में करोड़ों मिल जाएंगे तुम्हारा, लाखों मिल जाएंगे, जिनके पास धन संपत्ति सब है। तो सच्चा ज्ञान किसके पास है? देखो बहुत कम है, दुनिया में कम ही है ये। इसलिए तो दुर्लभ भावना। ये देखो आज की लिखी वाली नहीं, कितने सालों से लिखी वाली, समझ रहे? और आखिरी वाली जो भावना होती है वो पढ़ते हैं, जाचे सुर तरुदेय सुख चिंतत चिंतारे, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। देखो, जाचे मतलब मांगने पर, सुर तरु यानी कल्प वृक्ष चीजें देते हैं, सुख देते हैं। कल्प वृक्ष क्या है? उसको मांगना पड़ता है, मांगने पर कल्प वृक्ष देता है। चिंतत चिंतारेण, चिंतामणि रत्न कब देता है? चिंतन करने पर देता है। समझ रहे क्या नहीं? कल्प वृक्ष मांगने पर देता है, चिंतामणि रत्न चिंतन करने पर देता है। बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। बिना मांगे, बिना चिंतन किए धर्म सकल सुख देन है, पूरे सुख देता है धर्म। ये 12 भावना से लाइन है आपके सामने, समझ रहे? कब समझेंगे इसको, कब हमारे जीवन में उतारेंगे? हमारा डेडलाइन आ रही है ना नज़दीक, ड्यू डेट्स 30 सितंबर। भैया ड्यू डेट तो हमारी क्या मालूम कब आने वाली है। तो अगर हम धर्म के पास नहीं जाएंगे तो धन कंचन देंगे क्या सुख आपको? और कल्प वृक्ष की ले लिया उन्होंने, चिंतामणि रत्न ले लिया सामने, कि वो सुख नहीं देते। लेकिन सुख कौन देता है? बिन जाचे बिन चिंतये, बिना मांगे बिना चिंतन किए ही धर्म सकल सुख देन, धर्म समस्त सुखों को देता है। ठीक है? तो सब कहाँ बिजी है दुनिया में? बोलो, मूर्छा हो गई है। मूर्छा मतलब क्या पता है आपको? बेहोश हो जाना। ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी, मेरे बंगले में कमाना धमाना, ये मूर्छा में है, बेहोश। ध्यान से सुन लेना, मैं जो बोल रहा हूँ चेक कर लेना। मूर्छा इति परिग्रह, मूर्छित होना ही परिग्रह है। कि ये लगना कि ये मेरा है, समझ लेना परिग्रह हो गया। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है लग रहा है, तो समझ लेना परिग्रह हो गया। समझ रहे? देखो, पूर्व कर्म के फल से सामग्री मिल गई, ये रखना, पूर्व में पुण्य किया था तो सामग्री मिल गई। समझ, ध्यान से सुन लेना। तो जो सामग्री मिली वो परिग्रह नहीं है। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने पूर्व कर्म के उदय से अभी सामग्री मिल गई तो वो परिग्रह नहीं है। ये सामग्री मेरी है, ऐसा मूर्छित होने पर, बेहोश होने पर तब परिग्रह कहा जाता है। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना। जब हम मूर्छित होंगे तब परिग्रह है, बिना मूर्छित हुए वो परिग्रह नहीं है। वो तो हमारे चक्रवर्ती को, तीर्थंकरों को भी था। विचार करो, पूर्व कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से सामग्री मिल गई तो परिग्रह नहीं है। सामग्री मिलना, सामग्री में मेरी लगना, ये परिग्रह है। समझ गए? और आगे बोलता हूं कि पुराने कर्मों के फल में, पुण्य के फल में सामग्री मिल गई तो पुण्य का फल मिला। अगर उस परिग्रह को भोग लिया तो पाप बनता है। क्या बोला, समझे कि नहीं? पुण्य की वजह से सामग्री मिली और सामग्री को भोगा तो पाप बन रहा है। ये समझे कंसेप्ट? ध्यान से सुन लेना।
मतलब मिली सामग्री पुण्य की, उसमें मिले भोग सामग्री, और अगर उसको भोगा त्यागा नहीं तो पाप बनता है। तो कैसे हनी ट्रैप है, बताया मैंने आपको, बता देंगे तो मीठा मीठा टेस्ट तो बढ़िया आएंगे हमारे को खाते हुए, लेकिन बंधेगा पाप, और पाप के फल में नरक, निगो, तिर्यंच कुछ भी बनता है जीव। तो पुण्य के फल में मिलने वाली सामग्री में भी बी अवेयर, इट इज नॉट योर्स, समझ रहे कि नहीं। और उसको भोगने में लग गए तो समझ लेना पूरे कर्मों के बंधन होंगे। लोगों को कैसे परबुता लग रही है कि मेरे पास परिग्रह ज्यादा है तो मैं कुछ तो भी हूं। याद रखना, आप जो कुछ भी हो वो 50 अज्ञानी लोगों को आंखों में हो बस। अनंत सिद्ध आपको परिग्रह पाप रहेगा। ग्रेट। द वन हु वेल नोन ऑन द अर्थ इज लीस्ट नोन इन द हेवन, एंड द वन who are more known on the earth, least known on the earth is more known on the heaven, ऐसा बोला जाता है दुनिया में। क्या समझे, नहीं समझे? जिसको जहाँ पे दुनिया में ज़्यादा पहचान है, तारीफ है, उसके ऊपर नहीं होती, यानी जब कर्मों का हिसाब होता है तो। जिसकी यहाँ पे कम तारीफ है, कम वो है, उसके वहाँ पे हिसाब अच्छा होता है। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पे 4-50 लोगों को तुम बड़ा बता दोगे, याद रखना। तो ये परिग्रह प्रभुता का कारण नहीं है, बंधन का कारण है। कर्म बनते हैं इससे, याद रखना। मैंने अगर परिग्रह त्यागा नहीं, समझ लो मेरा अभी त्याग नहीं है, तो घर पे जितने वस्त्र है उन सबका बंधन हो ही रहा है मुझे। और दुनिया में जितने दुकानों पे जितने जितने कपड़े हैं, शर्ट पैंट कुर्ते पजामे हैं, सबके बंधन हो रहे हैं मुझे। अरे साड़ियों के भी बंधन हो रहे, क्योंकि मैंने त्यागा नहीं है। तो परिग्रह कर्म बंधन का कारण बनता है, याद रख लेना मेरी बात। ये सच्चाई है, ये जिनवानी पड़ता बता रहा हूं आपको। परिग्रह से तिर्यंच नरक गति बनती है, ठीक है। तो भगवान की दिशा क्या थी? 24 तीर्थंकर परिग्रह को छोड़कर दीक्षा लेने की, ज्यादा से कम की ओर गए। हम कम से ज्यादा की ओर दौड़ रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन भगवान जी से ऑपोजिट है। तो जब वो अनंत सुखी हुए तो हम क्या होंगे? अनंत दुखी होंगे। वो छोड़ने वाले 24 तीर्थंकर थे, हम ग्रहण करने वाले हो गए। समझे क्या नहीं? सभी ने दीक्षा ली ना। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि 24 तीर्थंकर क्यों है? 24, ठीक है। तो भाई एक ने करा तो बोलते एक आधे ने कर लिया, 2 ने किया तो 2 ने कर लिया, 3 ने कर लिया, 24 ने किया। समझ रहे क्या नहीं? ऑल 24 ने यही निर्णय लिया है कि परिग्रह छोड़ो, आत्म ध्यान करके कर्मों को नाश करो और मोक्ष को प्राप्त करो। समझ रहे कि नहीं? सभी का डिसीजन कॉमन है। किसी ने चेंज किया क्या ट्रेंड? नो वन। समझ रहे कि नहीं? ट्रेंड चेंज नहीं होता, वही ट्रेंड है हमारा, ठीक है। तो अपरिग्रह, परिग्रह क्या है? सत्य है क्या असत्य है? परिग्रह असत्य है, अपरिग्रह सत्य है। क्यों? पढ़ते हैं, देखो। मंदिर जी में क्यों नहीं आता? परिग्रह के कारण ही नहीं आता है। परिग्रह में क्या होता है? समय की बर्बादी होती है। समझ रहे? परिग्रह का मिलना पूर्व पुण्य कर्म का उदय है, परिग्रह को भोगना पाप का बंधन कराता है। ध्यान से सुन लेना, उदय पुण्य का चल रहा है, बंधन पाप का हो रहा है। किसी डेंजर बात है? किसको समझ में आ रही है? अगर हम जिनवाने पढ़ेंगे तो हमको पाप का बंधन होते ही रहेगा। विचार करो, हम भोग रहे, एंजॉय कर रहे, भोगने रहे, एंजॉय नहीं कर रहे, कर्म बांध रहे हो। पुण्य के उदय को भोगा नहीं जाता, त्यागा जाता है। याद रख लेना, ये हमारी तीर्थंकरों की प्रथा है। समझे क्या नहीं? तो परिग्रह का त्याग होता है। परिग्रह क्या है? दुख का कारण है, चिंता का कारण है, ध्यान भंग करने वाला है, विकल्प उत्पन्न करने वाला है, और अहंकार को पुष्ट करने वाला है। अहंकार पुष्ट होता है परिग्रह बढ़ने पर। हम एक दूसरे को नापते किस बेस पर है बताओ भला? जो जिनवानी ने पढ़ता ना, वो परिग्रह से नापता है। किसके पास परिग्रह ज्यादा, ये अच्छा, इसके परिग्रह कम, ये खराब। परिग्रह से ही नापा जाता है। रिस्पेक्ट भी किसको है? स्टेज किसको है? परिग्रह वाले को है। मैंने आपको बताया सक्सेसफुल, जैन धर्म उसको सक्सेसफुल मानता है जिसने ज्यादा त्यागा हो। जिसके पास ज्यादा हो उसको नहीं मानता है वो सक्सेसफुल। समझे क्या नहीं? हमने वो भी बताई थी आपको बात कि हमने परिग्रह वाले को ज्यादा हाईलाइट किया है, इसीलिए पूरी यंगस्टर परिग्रह जोड़ने में लग गई है। हमने अगर सच्चे अच्छे इंसान को अगर हाईलाइट किया होता तो पूरी जनरेशन सच्ची और अच्छी बनने के लिए कंपटीशन करती।
जिस देश में वीरों का सम्मान नहीं होता उस देश में वीर जन्मना बंद हो जाते हैं। समझो, हम किसका सम्मान कर रहे हैं? परिग्रह वालों का ही। समझ रहे क्या नहीं? तो परिग्रह तो इतना बुरा है। चलो अपन वो छंद बोलते हैं, जिनवानी में आते हैं जो, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बराबर है। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये कोरोना में देखा था ना अपन ने। पर खोल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ठीक है, ये तो हिंदू में भी बोलते हैं, बहुत सारे हिंदू पंडित लोग उनकी प्रवचन माला में ये लाइन यूज करते हैं। ठीक है, अब हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं। कबीर के बहुत सुंदर है ये। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची, माया तेरी गार से काची। गार से काची मतलब मिट्टी जैसी नाजुक है। गार से काची मतलब मिट्टी जैसी नाजुक है। हो काया गार से काची रे, जैसे ओसरा बोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। कबीर जैन नहीं है, वो भी बोल रहा है, इसलिए उसकी और अच्छी लाइनें हैं, मैं सुनाता हूँ आपको। देखो, ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में था राज, जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी। मतलब एक महाराज थे, मतलब राजा, जिसका मुल्कों पे राज था और जिनके घर पे हाथी पाले जाते थे बहुत सारे। हो जिनके घर, वो जिन घर झूलता हाथी, उन घर दिया ना बाती। उनके घर पे दिया बाती भी नहीं बची। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। लास्ट लाइन। अजय, ये सिंदड़ा मतलब दिया। दिया, सिंदड़ा का अर्थ क्या होता है? तेल। सिंदड़ा मतलब दिया और तेल। ठीक है, समझना। खुट गया मतलब खत्म हो गया। खुट गया सिंदड़ा रो तेल, समझ लेना। खुट गया सिंदड़ा रो तेल, बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बाती, बुझ गई दिया की बाती रे, बुझ गई दिया की बाती रे, जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी।
देखो क्या लिखा है, दिया का तेल खत्म हुआ तो निज खेल खत्म हो गया। ये दिया है, इसमें से तेल मतलब आत्मा अगर चली गई तो सब खेल खत्म। तो जब छोड़ के जाना है तो परिग्रह क्यों? ये देखो अजैन व्यक्ति बोल रहा है, संत कबीर बोला जाता है जिनको। मत कर माया को अहंकार। माया मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ये माया है मिट्टी की, कर्मों ने रची हुई। मत कर ताया काया को अभिमान, कि इस काया का अभिमान मत कर, काया धूल हो जासी। समझ रहे, सब धूल होने वाला है। अब सोचो, हमारे भगवान पहले दिन ही हमारे को मैसेज दे दिए कि बोले कि नहीं, हमने समझे नहीं उनकी मैसेज को। हमारे मुनिराजों ने हमारे को उपदेश दिया कि नहीं, हमारे भगवान, हमारे मुनिराज, हमारे जिनवानी यही बोल रही हमारे को, कुछ भी अपना नहीं है, सब छोड़ के जाना है। इसीलिए सोचो, हमारे भगवान, हमारे मुनिराज निर्ग्रंथ, दिगंबर, नग्न क्यों रहते हैं? वो ये डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड एनीथिंग। चलते फिरते उपदेश दे रहे हैं वो आपको, कुछ नहीं लेके जा सकते हम, कुछ नहीं लेके जा सकते। फिर भी परिग्रह नहीं छोड़ा जा रहा हमारे से। मैं बताई थी कल भी बात, जिसका इस दुनिया में कुछ नहीं वो छोड़ता एक भी नहीं। सोचो, कुछ भी छोड़ने रहे हम, लेते तो कुछ जाना नहीं और छोड़ा जा रहा नहीं। क्यों? ये सब मोह है, भ्रम है, अज्ञान है। हमने देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर ली और भगवान जी से मैसेज ही नहीं पकड़ा कि वो बताना क्या चाह रहे। मैं जनरली यही बोलता हूँ कि मंदिर में गए ना तो बता मंदिर जी में भगवान जी क्या बोले है। भगवान जी कुछ तो भी थोड़ी बोलते, भगवान जी बोलते क्या? हमारी वितरा की भगवान नहीं बोलते। बोला बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? एक व्यक्ति चाइना में गया और उसको प्यास लगी थी, तो उसने बोला कि भैया मुझे पानी दीजिए, जल दीजिए। तो वो तो शैंग शॉन्ग, उनको कुछ समझा नहीं। फिर हमने इसको इंग्लिश में बोला कि भैया आई नीड वाटर, तो वापस शैंग शॉन्ग, उनको इंग्लिश भी नहीं आती। वो अपने मदर लैंग्वेज से बहुत डेडिकेटेड है, हमारे जैसे नहीं है वो, समझ रहे? तो अब क्या करें हम? कौन सी भाषा में बोले? बोलो, कौन सी भाषा में बोलेंगे? समझ गया कि नहीं वो? तो भगवान जी बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं? साइन लैंग्वेज समझो, इशारों की भाषा। जो सिग्नल रहता है वो रेड सिग्नल समझ जाते हैं ना, अब रोकने को बोला है। तो भगवान जी भी बोल रहे हैं ना, रेड सिग्नल दे रहे हैं ना आपको, परिग्रह के लिए रेड सिग्नल। समझ रहे ना? क्यों नहीं समझ रहे हम सिग्नल को? तो अकिंचन्य धर्म, कुछ भी अपना नहीं है इस दुनिया में। जब सब अपना नहीं है, सोचो पूरी जिंदगी काहे में जा रही परिग्रह बढ़ाने में, तो रियलिटी ये है कि हमारा कुछ भी नहीं है। तो फिर जिसने पूरी धरती पर ऐसा कौन सा धर्म है जिसने हमारे को ये बताया कि अपना कुछ नहीं है? जैन धर्म, दिगंबर जैन धर्म। सही है कि नहीं? हमारे को बहुत महान भगवान मिले, महान धर्म मिला, महान मुनिराज मिले। अब इनसे सीखो, अपना कुछ नहीं है, सब छोड़ के जाते हैं। हमने बताया ना आपको, सभी तीर्थंकर छोड़ कर गए। और वो शिखर जी 99 कोड़े कोड़ी, 98 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? करोड़ इंटू करोड़, करोड़ का स्क्वायर। समझ रहे? 99 कोड़ा कोड़ी का मीनिंग क्या होता है? 99 करोड़ इंटू 99 करोड़। वो संख्या कौन कैलकुलेट कर पाएगा? एक एक टुक पर 99 कोड़ा कोड़ी, 98 कोड़ा कोड़ी, इतने जीव सोलो दीक्षित भी हुए, मुनि बने, भगवान बने हैं। सोचो, तो दीक्षा लेने वाले की संख्या कितनी थी हमारे पास? हमारी
यही प्रथा है कि सब दीक्षा लेकर कितने सोचो एक एक संघ मांगी तुंगी पर ही 99 करोड़ की संख्या है। सोचो इतनी जीव राशि सब दीक्षित होकर आत्म ध्यान करके भगवान बन गए। और हम ये ट्रैक कब पकड़ेंगे फिर? इसीलिए आपको ये सिखाना था किंचन्य धर्म कुछ भी अपना नहीं है भैया। जिसने ये पकड़ा, ये कंसेप्ट पकड़ा, उसका कल्याण होगा। जो बोलता नहीं 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 अपने को धर्म नहीं पसंद है, भैया तू वो चीज़ों में खेल रहा है जिसको तू कैरी नहीं कर सकता आगे, जो साथ में नहीं आ सकती, उसमें उलझा हुआ है जो वो टेम्पररी है। इसलिए क्या करे, परिग्रह का तो जितना हो सके उतना त्याग कर दो, जितना नीडेड है उतना ही रखो, बहुत शांति मिलेगी, कर्म के बंधन कम होंगे, है ना, समझ रहे? हाँ, तो इसलिए आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। जैसे और एक लाइन थी कल पढ़ेंगे, जान दो। और कल उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। अब ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में क्या बताए, सिर्फ इतना ही समझ लो कि ब्रह्म यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रह्म, समझ रहे? और ब्रह्मचर्य मतलब क्या? तो कल क्या प्रैक्टिस करेंगे हम? ब्रह्म शब्दों का अर्थ निकालने की प्रैक्टिस करना, कल ढूंढ के लाना, कल मुझे बताना कि हमने ब्रह्म शब्द का अर्थ ढूंढ लिया। यही होमवर्क है कल के लिए, क्योंकि कल का चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 9 दिन का सार एक दिन में कल ब्रह्मचर्य में आएगा, क्योंकि वो चैप्टर ही सबसे महान है ब्रह्मचर्य, समझ रहे? तो कल आपको होमवर्क क्या है, ब्रह्म क्या है ये कंसेप्ट सोच कर आना, पढ़ कर आना, चिंतन करके आना, फिर हम बताएंगे ब्रह्मचर्य क्या होता है। ठीक है, बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अभ्यासपूर्ण तरीके से विशाल भैया ने अंकिंचन इस विषय को लेकर, इस धर्म को लेकर हम सबको बहुत ही अच्छी तरीके से और अत्यंत सरल भाव से, सरल स्वरूप से इस धर्म को सिखाने का प्रयास किया। जोरदार तालियां होना चाहिए। सब मायने में विशाल जी का एक बात होता हो, अभी तक के मैंने बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे आयोजन, बहुत कुछ किया है, अत्यधिक किया है, मेरा अधिक इसी हो गया। लेकिन ये पहला प्रसंग ऐसा मैं अपने आप में महसूस हो रहा है कि ये 90 मिनट्स का सेशन भी हमको देखना पड़ रहा है कि ये कब खत्म हुआ। अरे इतने फास्ट खत्म हो जा रहा है कि ये जो बंदा ये वीडियोग्राफर है, ये अभी आने के बाद में मुझे कह रहा था कि ये 2-3 बच्चे भैया बोले तो बहुत गड़बड़ करते हैं, इतना अच्छा व्यक्ति पढ़ा रहा है मुझे, लेकिन ये गड़बड़ करते हैं, इसलिए आज इनको पहली बार मैंने आगे देखा, उनके भी समझ में आ रही है, बहुत दिल से गहराई से वो भी इस विषय को समझ रहे हैं। और इवन तो हमारा मामले भी जो वीडियोग्राफर है यहाँ पे गया, वो भी इतने ध्यान से सुन रहा है, एक एक शब्द सुनने का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से सही मायने में सही धर्म बताने का कार्य इस जीवानी के माध्यम से कराने का कार्य विशाल भैया आपने किया है। हम सब लोग बहुत बहुत आपने सच्चा धर्म दिखाने का इस लोगों ने प्रयास किया है। निश्चित रूप से कल का जो धर्म ब्रह्मचर्य है, और उसमें भी आपने कहा कि ब्रह्म की व्याख्या आप स्वयं, एक और गुजारिश है मेरी आप सभी से, आपके हर के पास अपने मोबाइल है, आप अपने घर में ये 9 दिन जो भी चिंतन, किसी ने 1 दिन सुना हो, किसी ने 2 दिन सुना हो, किसी ने 5 दिन सुना हो, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 9 दिन इस व्याख्यानमाला को सुना है। आपसे मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आप बहुत सारे वीडियो अपने घर में खुद के बना लेते हैं, लेकिन माल कमाने के ऊपर विशाल भैया ने जो बात 9 दिन में हमको समझाई, उसका एक वीडियो 1 मिनट से 1.5 मिनट का आप स्वयं बनाकर हमको भेजे। ये हमारा एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट मिल रहा है, एक बहुत बड़ा संकलन हम इसके माध्यम से कर रहे हैं, ताकि आने वाले कल में इस धर्म के मन का प्रचार और प्रसार
आपके मुखाग्र से होगा। मैं आप सभी से पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि कल 8 बजे तक के पहुंचे। बाद में ये जो चेयर की आवाज होती है सरकने की, वो भी हमको नहीं चाहिए। 8:30 बजे हम सब लोग पिन ड्रॉप होकर इस प्रवचन का अध्ययन करेंगे और पूनम के दिन आप सभी को शाम 7:45 को आना है। 8 बजे हमारा सेशन प्रारंभ होगा। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हम सब लोगों ने मिलकर किया है। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद। विशाल भैया से अनुरोध करता हूँ। सिर्फ 1 ही मिनट लूँगा आपका। अभी विशाल भैया बोल रहे थे कि हम सुलभ के पास जाते हैं, दुर्लभ के पास तो हम जाते नहीं हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 9 दिन से हम दुर्लभ के पास ही आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बताता हूँ मैं। इनका नाम है विशाल राजेंद्र जी पाटनी, मतलब VRP मतलब ये है वेरी रेयर पर्सन। तो इन्हीं के पास हम आ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूँगा विशाल भैया से कि आज के इस कार्यक्रम का समापन माँ जिनवानी की स्तुति के माध्यम से आप माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जवानी के नाम से सूझे लोगा लो, सोवानी मस्तक नमो सदा दे करो लो। हे जिनवानी भारती तो ही जगोद करे, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। जय गुरु द्वादशा जिनवानी माता की जय हो। पुलिस का काम स्थान पर पहुंच जाए, चाहे कितनी भी बारिश हो। कल बारिश नहीं है इस समय पे, लेकिन चाहे कितनी भी रहो तो भी आपको बताना है और माँ जिनवानी का विशाल भैया के मुखाग्र से श्रवण